हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से मैं एक जीके जीएस का कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये दूसरे वीडियो है जो हमारा जीके जीएस क्वेश्चन का है, जो कि मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है। पहला वीडियो का जो मैंने चैप्टर लेके आया था जीके जीएस का, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हर 4-5 चैप्टर के बाद एक जीके जीएस का चैप्टर लेके आता हूं, जो कि उसी से जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मैं आप लोग के सामने लेके आता हूं, जो कि एग्जाम के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो कि जीके जीएस क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने लेके आया हूं, जिसके बारे में आज आप लोग से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप कमेंट करके भी आप चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब शुरू करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। किसके पास जो है कोयले का स्थानीय उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्त VSL भद्रावती को। VSL भद्रावती को क्या नहीं है? कोयले की वहां नहीं है, वहां पन बिजलियों के द्वारा बिजली की उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का आपने देखा होगा जो मंथ चलता है, मार्च अप्रैल का मंथ होता है जो लास्ट होता है, तो इनका जो लेखा वर्ष होता है वो जुलाई और जून होता है। क्या होता है? जुलाई और जून होता है। तीसरा है, बैंकों को अपने रोकड़े यानी मुद्रा शेष और कुल परिस्थिति के माध्य एक निश्चित अनुपात में रखता है। जो उनका एक मुद्रा होता है उनको एक निश्चित रूप में रखा जाता है। वो किसके थ्रू रखा जाता है? बताओ फ्रेंड्स, किसके थ्रू रखा जाता है? तो वह SLR के थ्रू रखा जाता है। मैंने आपको SLR का टॉपिक और CRR का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। आप यदि जो नहीं पढ़े हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप हमारा वीडियो को देखिए और उसको पढ़िए। तीसरा है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका क्या कम हो जाता है? वायुमंडलों में बादलों को वायुमंडल में तैरने के कारण क्या कम हो जाता है? बताइए। उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने के बाद, जो बादल है वो वायुमंडलों तैरने के बाद उसका जो घनत्व है क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में से रंग प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? बताइए। वो अस्ट्रोनेशियम तथा बोरियम से रंग प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालक है? धातुओं का एक ऐसा क्या चीज है जो मंद चालक है? धातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालक है? बताइए। धातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालक है? तो सिलीनियम। क्या है? सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग तेल का एक प्रमुख घटक, लौंग तेल का एक प्रमुख घटक क्या है? यूजिनॉल। यूजिनॉल। क्या है? यूजिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग क्या होता है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग क्या होता है? बताइए। तो होता है उसका रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्या होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? भारत में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के करेंसी से बनती है। किससे बनती है? जनता के करेंसी से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता श्रेत अनुसंधान से तात्पर्य किसको देने से है? बताइए। भारत में बैंक द्वारा प्राथमिकता श्रेत अनुसंधान से तात्पर्य किसको देने से है? तो वो है कृषि से। किससे है? कृषि से। इसके साथ साथ बात करेंगे दुर्लभ को बंदे से और छोटे मोटे उद्यमियों से भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है,
ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में और यहाँ तक कि बैंकों के एग्जाम्स वगैरह में, प्री एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप बिल्कुल आप देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने अब आपका नेक्स्ट 3 वीडियो होगा, हम वो क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे, जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड बिल्कुल लेके आऊंगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को, हमारा जो चैप्टर पढ़ाते हैं हम, उसको पूरे सही ढंग से आप देखिए ताकि आप क्वेश्चन को सही ढंग से सोल्व कर सके। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।